हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, विच इज़ सेकंड पार्ट कमेटी एंड कमीशंस का ही। पहला पार्ट आप लोग सभी के सामने आ चुका है वीडियो के फॉर्मेट में, जिसमें हमने प्री इंडिपेंडेंस रिलेटेड कमेटी एंड कमीशंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर पढ़ी थी। काफ़ी सारी कमीशंस हमने उसमें डिस्कस करी, कमीशन एंड कमेटी। बाकी जो बची हुई कमेटी एंड कमीशंस हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियोस में जाकर ज़रूर एक्सेस करें, उसके बाद ये वाला पार्ट एक्सेस करें, सो दैट आपको सारी कमेटी एंड कमीशंस के बारे में एक्सेस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी कमीशन की। एक जो पूछा जाता है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, वो यही क्वेश्चंस उसके ऊपर बनते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी कमीशंस कौन लेकर आए, किसने अपॉइंट किया, कौन से ईयर में ये आया, ये पूछकर कि क्रोनोलॉजिकली कौन से ईयर में कौन सा कमेटी या कमीशन आया या कौन लेकर आया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट के अंदर भी, और साथ के साथ बाकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जितने भी पेपर होते हैं, कमेटी एंड कमीशंस के बारे में क्वेश्चन हर जगह बनता है। तो जो बच्चे बाकी डिफरेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कॉमन, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेटी एंड कमीशंस के अंदर हमने बहुत सारी कमेटी एंड कमीशंस को डिस्कस किया था। वही रिकैप यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर हमने बहुत सारी कमेटी कमीशंस पढ़ी थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के टाइम पर आई थी। जब तक आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले जो कमेटी एंड कमीशंस बनी वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। एजुकेशन कमीशन, जिसको हम हंटर कमीशन भी जानते हैं, 1882 में आई। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई। सेडलर कमीशन 1917 में आई। हार्थोग कमेटी 1929 एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे, फेजी कमेटी भी कहा जाता है जिसको, 1940। तो ये कुछ ऐसी कमेटी है जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आई, और पार्ट 1 में हमने ये 3 डिस्कस कर चुके हैं, बाकी की आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन कौन सी कमेटी एंड कमीशंस आई, उसको हमने यहाँ पे लाइन अप किया है। राधा कृष्णन कमेटी 1948, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953, यूजीसी की कमीशन जो है। रंगनाथन कमेटी 1957 यूजीसी लेकर आए थे। एडवाइजरी कमेटी 1958, 59। सिन्हा कमेटी, कोठारी कमीशन 1964, कॉर्नवालिस 1985, सीडीसी की फर्स्ट कमेटी 1993, सीडीसी की सेकंड कमेटी जो आई 2001, और फिर एनकेसी। ये सारी कमेटी एंड कमीशंस, अब हम इसके बारे में, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की कमेटी एंड कमीशंस हैं, जो कि आज़ादी के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद कमेटी एंड कमीशंस लाई गई। तो काफ़ी हमने डिस्कस कर ली थी पार्ट 1 के अंदर। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, इसका कमेटी एंड कमीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कमेटी किस कमीशन के अकॉर्डिंगली आई। तो हमने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में पढ़ी थी हार्थोग कमेटी। हार्थोग कमेटी आपकी ईयर 1929 में आई थी। ये इंडिपेंडेंस से पहले आई है। तो हार्थोग कमेटी को आपको प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर की जो वो है एक्सेस, उसी में ही रखना है। चेयरमैन फिलिप हार्थोग इसको लेकर आए थे, और एजेंडा क्या था इसका, लार्जर फंड्स एंड ग्रांट शुड बी मेड अवेलेबल टू द लाइब्रेरीज। उस टाइम पे क्या हो रहा था, एजुकेशन एंड जो उस टाइम पे एजुकेशन थी या यूनिवर्सिटीज़ थी या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनकी हालत थोड़ी पुअर कंडीशन के अंदर थी। ज़्यादा फंड ना मिलने की वजह से लाइब्रेरीज़ बहुत कम जगह पर ओपन थी। तो उस टाइम पे ये चीज़ों पर जोर दिया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड उनको दिया जाए, लाइब्रेरीज़ ओपन की जाए, एकेडमिक लाइब्रेरीज़ प्रिपेयर की जाए, और किस तरीके से और ज़्यादा फंड के साथ और रिसोर्सेज के साथ लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये इसके मेन एजेंडा थे, किस तरीके से एजुकेशन, लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी सेटअप की जाए, ज़्यादा फंड मिल सके, उसके ऊपर ये कमीशन बिठाई गई थी, हार्थोग कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट के ऊपर पढ़ते हैं लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे।
ये भी आपकी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड ही कमेटी है, जो आपका आज़ादी से पहले आई थी, जिसका नाम है लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे। ठीक है, सो ये ईयर 1939 में आई और 40 में इसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, सबमिट किया गया। तो यहाँ पे इसलिए 2 ईयर दिए गए हैं, तो आपसे दोनों ईयर्स पूछे जा सकते हैं। दोनों ईयर को आपको ध्यान में रखना है कि कब आया ये कमेटी बनी और कब इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया या पब्लिश किया गया। चेयरमैन ट्रिपल ए फेजे यानी कि ए फेजे इसे लेकर आए थे। गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे अपॉइंटेड अ कमेटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविजनल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी नाम से ही यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, बट इसको फेजी कमेटी भी कहा जाता है, जो उनके चेयरमैन के नाम से भी इस कमेटी को पहचान मिली और उस कमेटी को जाना जाता है। फेजी कमेटी से भी आपके सामने क्वेश्चन काफ़ी बार आ सकता है और पूछा जा सकता है और आया हुआ भी है। तो फेजी कमेटी कब आई या लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे, सेम ही है। लाइब्रेरी की डेवलपमेंट कैसे हो सके, किस तरीके से वो और ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाए उस टाइम पर, और वो भी किसके अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे इसको लेकर आए थे कि बॉम्बे में किस तरीके से लाइब्रेरी डेवलपमेंट किया जाए और क्या मांग थी उसकी, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविजनल लाइब्रेरी। किसके निर्माण के लिए कमेटी बिठाई गई? ये कमेटी सेंट्रल प्रोविजनल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए गठित की गई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने बनाई थी और चेयरमैन थे इसके ए फेजी। 1939 में ये आई और 1940 में इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर बन के आ सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरीके से चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के लास्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेंगे, सो दैट आपको पता चले कि यूजीसी में कमेटी एंड कमीशंस रिलेटेड या अनदर कोई भी एग्जाम्स के अंदर कमेटी एंड कमीशंस रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आए हुए हैं और किस तरीके से उनको बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमीशन आ रही है, ये अब आपकी स्टार्ट हो रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड कमेटी एंड कमीशन, यानी कि आज़ादी के बाद से जो भी कमेटी कमीशंस आई वो सारी आपसे हम करेंगे इसके बाद से। तो पहली जो सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड पे कमीशन आई, विच इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्णन कमेटी भी कहते हैं या उसको कहा जाता है। 1948 में ये कमीशन आई, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा गया। चेयरमैन थे इसके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके नाम पर भी इस कमेटी को पहचान मिली, इस कमीशन को पहचान मिली। ठीक है, तो इसको आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, राधाकृष्णन कमेटी करके पूछा जा सकता है, तब भी ईयर और चेयरमैन सेम रहेंगे, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसका मेन नेम था। ठीक है, अब ये क्यों बनी ये कमीशन? क्योंकि एट अ टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो एजुकेशन की हालत इतनी बेहतर नहीं थी, ब्रिटिशर्स ही उस टाइम तक रूल करते थे, धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना शुरू हुए थे, एक धीरे धीरे सिचुएशन पे हम लोग आ रहे थे। तो उस टाइम पे किस तरीके से एजुकेशन को संभाला जाए, ना कोई बोर्ड था, ना कोई भी अनदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए प्रिपेयर किया गया था। तो इसी के लिए एजुकेशन को स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना, रेगुलेट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया, जिसने ये ध्यान दिया कि सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, कैसे वो स्टैब्लिश किया जाए, एज वेल एज लाइब्रेरीज कैसे सेटअप की जाए। तो यही इसका एजेंडा था, टू डेवलप अकेडमिक लाइब्रेरीज एंड इन्वॉल्व इम्प्रूविंग सजेशंस। जितनी भी अकेडमिक लाइब्रेरीज थी और अकेडमिक लाइब्रेरीज कैसे डेवलप की जाए, कैसे उनकी हालत में सुधार किया जाए, इस तरीके से ये कमीशन डेवलप की गई, जिसमें उनके बेटरमेंट के लिए आपको सुझाव दिए गए और बताया गया कि किस तरीके से उसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है आपका, दैट इज़ योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। एंड द 7th वन इज, अब जो 7th आपके सामने कमेटी आ रही है, जिसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है,
विच इज लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी आपकी ईयर 1957 में आई थी और 65 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी। काफ़ी बड़ी कमेटी थी ये, जिसकी अगुवाई या जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इसीलिए लाइब्रेरी कमेटी को रंगनाथन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और ज़्यादातर जब आप इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो वो रंगनाथन कमेटी से ही आपको मिलेंगे। तो काफ़ी बार लाइब्रेरी कमेटी के नाम से भी आपके सामने ये आ सकता है और रंगनाथन कमेटी के सामने भी आ सकता है, दोनों सेम चीज़ है, ये ध्यान आपको रखना है। कब आया? 1957 में आया और 1965 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई, सबमिट की गई। चेयरमैन थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लाइब्रेरी कमेटी यानी कि लाइब्रेरी में मेन क्या डिसीजंस है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से उसको स्टैब्लिश किया जाए, किस तरीके से इसे चलाया जाए, कैसे ट्रेनिंग स्टैब्लिश की जाए, ये सब चीज़ इस कमेटी का पार्ट था। तो रिपोर्ट का टाइटल जो सबमिट किया गया 1965 में, उस प्रॉपर रिपोर्ट का टाइटल था डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन उठ के बन सकता है कि कौन सी कमेटी में ये रिपोर्ट करके या किसका ये एजेंडा था। तो बेसिकली ये जो कमेटी थी, अब आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि ये कमेटी किस लिए निर्धारित की गई। सेकंड कमेटी है ये, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद आई। पहली थी राधा कृष्णन कमेटी, जो कि हमने पढ़ी, जो उस टाइम पे एजुकेशन यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट के लिए, अकेडमिक लाइब्रेरी की स्टैब्लिशमेंट के लिए प्रिपेयर की गई थी। बिकॉज उस टाइम पे कोई ऐसा पर्टिकुलर बोर्ड नहीं था जो कि उनकी देख रेख करे, चीज़ें बनने लग रही थी। अब यहीं पर जो उसकी सेकेंड कमेटी आई वो आई लाइब्रेरी कमेटी, जो कि एस रंगनाथन लेकर आए और जो कि पूरा सिर्फ किसी किसी पे आधारित थी, लाइब्रेरी कमेटी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के ऊपर। एक ऐसी कमेटी जिसमें सिर्फ यही ध्यान दिया गया कि किस तरीके से पुस्तकालयों का निर्माण किया जा सके, किनके अंदर, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय व कॉलेज लाइब्रेरीज, कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी एकेडमिक लेवल पे किस तरीके से लाइब्रेरी को डेवलप किया जाए। हर एकेडमिक या हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के पास लाइब्रेरी हो एंड वो अच्छे से डेवलप्ड हो, रिसोर्सेज उसके अंदर प्रोवाइड किया जा सके, उसका एक्सेस अच्छे से किया जा सके। ये इस कमेटी का एजेंडा और मेन टाइटल था। रिपोर्ट का टाइटल था डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। एजेंडा, इट इन्वॉल्व सजेशंस फॉर बेटरमेंट ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरी, किस तरीके से बेहतर किया जा सके और अच्छे से लाइब्रेरी बन सके। प्लस जो लाइब्रेरियंस उसके अंदर रहेंगे उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाना, ताकि पहले क्या हुआ करता था, लाइब्रेरियन कोई भी अपॉइंट हुआ जाया करता था जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट अब उस टाइम पे प्रॉपर क्वालिफाइड या प्रॉपर पूरा प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस को अपॉइंट किया गया, सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एक्सेस किया जा सके। मतलब पूरा बेहतर तरीके से वो काम करना शुरू किया गया। और LIS रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, को प्रमोट करने के लिए भी इस कमेटी ने काम किया कि किस तरीके से LIS प्रोफेशनल्स बढ़ें, LIS के अंदर लोग एजुकेट हों और साथ के साथ उसमें रिसर्च का जो एरिया है वो बढ़े। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया है उसको और बढ़ाया जाए, किस तरीके से स्टूडेंट्स उसके रिसर्च में और इन्वॉल्व हो और अच्छे से उसमें चीज़ें उभर के आए, ये लाइब्रेरी कमेटी के अंदर शामिल किया गया। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम नेक्स्ट कमेटी की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट कमेटी एंड कमीशन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने कमेटी एंड कमीशन आ रही है विच इज़ एडवाइजरी कमेटी। अब एडवाइजरी कमेटी अब आपके सामने आ रही है और देखा जाए इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ACL के नाम से, विच इज़ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरीज। एडवाइजरी कमेटी कहा जाए या फिर सिन्हा कमेटी कहा जाए, दोनों ही सेम है। कभी ना कभी एडवाइजरी कमेटी ना पूछ के वो सिन्हा कमेटी से इसको डिनोट करते हैं, बिकॉज इनके जो चेयरमैन थे वो हैं KP सिन्हा थे, तो इसीलिए उनके चेयरमैन के सरनेम के अंदर इस कमेटी को अलग नाम दिया गया, इस नाम से भी पहचाना गया, सिन्हा कमेटी से भी। तो अगर एडवाइजरी कमेटी पूछा जा रहा है तब भी इस कमेटी की बात हो रही है, और सिन्हा कमेटी तब भी ये सेम कमेटी के बारे में ही बात की जा रही है। ईयर 1958 में ये कमेटी आई थी और 59 में इसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, सबमिट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KP सिन्हा। KP सिन्हा इसके चेयरमैन थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लेकर आए थे। उन्होंने इस कमेटी को अपॉइंट किया था और चेयरमैन थे उसके KP सिन्हा। तो बेसिकली एडवाइजरी कमेटी नाम से पता चल रहा है दैट इज़ काइंड ऑफ एन डिस्कशन फोरम, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि लाइब्रेरीज किस तरीके से काम करेगी, उनको एडवाइस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, कौन उनको हैंडल आउट करेगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे प्रॉपर प्रोसीजर चलेगा, पॉलिसीज़ बनेंगी, वो सारा डिस्कशन एडवाइजरी कमेटी के अंदर किया गया। मेन एजेंडा था डेवलप पब्लिक लाइब्रेरी एंड डिस्कशन रिलेटेड टू लाइब्रेरी फ्यूचर। आने वाले सालों में, आने वाले जो भी ईयर्स आ रहे हैं उसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कैसा दिखेगा, लाइब्रेरीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, किस तरीके से वो ग्रो करेगी, ये चीज़ इसके अंदर सबसे मेन एम की तरह या मेन गोल की तरह लेकर आई गई। साथ के साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ के ऊपर दिया गया, पब्लिक लाइब्रेरीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट में रहा, केंद्रित रहा। ज़्यादातर अगर आप लोग देखेंगे तो अभी तक हमने जो भी कमेटी कमीशंस पढ़ी वहाँ पर मेन एम था एकेडमिक लाइब्रेरीज, और यहाँ पर मेन एम किस पे आया है, पब्लिक लाइब्रेरीज पे। तो एडवाइजरी कमेटी इसके लिए प्रिपेयर की गई थी बाय KP सिन्हा। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कमेटी की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेटी जो आपकी आ रही है विच इज कॉनपोलिस कमेटी, यानी कि कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि फुल फॉर्म है कॉनपोलिस की। ये भी आपकी कमेटी का नेम है। काफ़ी बार ये पूछा जा सकता है कि कॉनपोलिस क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसके एक्रोनियम को कि ये एक कमेटी है, किसके ऊपर, कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि 1985 में आई और 1986 में पब्लिश कर दी गई, सबमिट कर दी गई। तो ये इसके ईयर है। अंडर द चेयरमैन DP चट्टोपाध्याय। कौन चेयरमैन थे इसके, DP चट्टोपाध्याय इसके चेयरमैन थे, जिन्होंने इसकी अगुवाई करी थी। और मेन एम इसका क्या था कमेटी का, टू प्रमोट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ऐसी कमेटी जो कि मेनली सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की पॉलिसी को प्रिपेयर करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो वही प्रमोट करना कि किस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर हायर एजुकेशन या और क्या क्या स्कोप है, किस तरीके से उसके एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व किए जाएं इस पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, किस तरीके से रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की क्या क्या तरीके ऐसे अपनाए जा सके। तो उसके लिए ये कमेटी का गठन किया गया था। एंड विच अंडरटेकन बाय अ नेशनल सेंटर, जिसको ये ध्यान में दिया गया कि कोई एक नेशनल सेंटर के अंडरटेकन में ही वो चलाई जाएगी, जो कि ये सब चीज़ प्रिपेयर करेंगे या बनाएंगे,
तो कॉर्नवालिस के अंदर ये मेन एम के साथ इस कमेटी का गठन किया गया, जो कि मेनली सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की हायर एजुकेशन एडमिशन पॉलिसीज़ या फिर किस तरीके से और चीज़ें उसमें बढ़ाई जा सके, रिसर्च कैसे प्रमोट की जा सके, इन मुद्दों के ऊपर केंद्रित थी। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फिर नेक्स्ट हमारी जो कमेटी कमीशंस है उसको स्टार्ट करते हैं। एक बार लास्ट में भी मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा दूंगी, सो दैट अगर आपको नोट करना होगा तो आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं और साथ के साथ सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11th जो आपके सामने आ रही है विच इज CDC कमेटी, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जो कि कौन लेकर आया था? यूजीसी इसको लेकर आया था, ठीक है। यूजीसी CDC डेवलपमेंट यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी को लेकर आया 1993 के अंदर, पब्लिश किया गया 1990 में, ये गठित हो चुकी थी कमेटी। और सबसे पहली वाली जो CDC है, CDC फर्स्ट आप इसको लिख सकते हैं, उनके जो चेयरमैन थे वो थे PN कौला इसके चेयरमैन थे। यूजीसी ने ये अपॉइंट करी थी कमेटी, CDC कमेटी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सिस्टम। ईयर 1990 में ये आई थी, 1993 के अंदर इसको पब्लिश किया गया, सबमिट किया गया। टाइटल क्या था इस रिपोर्ट का जब इसको सबमिट किया गया? विच इज रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो CDC के ऊपर ये कमेटी आया कि रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसके ऊपर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया और ऐसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करके सबमिट किया गया। टू रिवाइज, अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व की गई? टू रिवाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्सेज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर क्या क्या कोर्सेज आएंगे। 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स जो है डिप्लोमा के बाद, वो भी इसी के अंदर डिस्कस किया गया था। किस तरीके से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर कोर्सेज होंगे, क्या सिलेबस रिवाइज किया जाएगा, क्या चीज़ उसमें और नई इंट्रोड्यूस की जाएंगी, एडमिशन पॉलिसीज़ एंड टीचिंग मेथड क्या क्या नए नए यूज़ किए जाएंगे, किस तरीके से वर्कशॉप, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, नए नए तरीके से और चीज़ें लाई जाए, ये CDC कमेटी के मेन रिपोर्ट में सबमिट किया गया। कुछ सिलेबस में नए नए चेंजेस आए थे, नए न्यू अपडेशंस आई थी, वो इसमें चेक की गई और एक बार सिलेबस को रिवाइज किया गया प्रॉपर, जो जिस तरीके से पहले BLib, MLib या डिफरेंट लाइब्रेरी कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता था, उनको अपडेशन मिली इस कमेटी के थ्रू, जो कि UGC लेकर आया था। CDC की फर्स्ट कमेटी 1990 में आई, 1993 में पब्लिश की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PN कौला। और टाइटल इसका मैंने आपको बता दिया है और मेन एजेंडास थे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कोर्स में नई अपडेशन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए तरीके से उसको एक तरह से रिफॉर्म करना, रीस्ट्रक्चर करना पूरे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट को, कोर्स को, सिलेबस को, उसमें न्यू अपडेशन, नई नई जो और चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ का इंस्टॉल करना, न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, न्यू वर्कशॉप्स डालना, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना, वो सब चीज़ इसके अंदर एक्सेस की गई। ओके, सो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम इसके नेक्स्ट CDC की सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। ओके, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट CDC का सेकेंड कमेटी कब आया वो हम पढ़ लेते हैं। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंट चेयरमैन दे रखे होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो CDC की फर्स्ट कमेटी थी उनके PN कौला थे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जो 1990 के अंदर आई थी। PN कौला उनके चेयरमैन थे। ये उसका सेकेंड पार्ट है, जब दूसरी बार वो गठित करी गई कमेटी। वो तो डिसॉल्व हो गई थी 1993 में, उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसका एजेंडा कंप्लीट हो जाने के बाद।
उसके बाद सीडीसी की नेक्स्ट कमेटी को प्रिपेयर किया गया और बनाया गया, जो कि इसके अंदर आ रही है सीडीसी यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जो कि अगेन यूजीसी ने अपॉइंट की थी ईयर 2000 के अंदर और इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई 2001 में। यहाँ मैं दोनों ईयर आपको इसीलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि कभी कभार पब्लिश या सबमिटेड रिपोर्ट का ईयर भी दिया जा सकता है और कब इसको गठित किया गया वो ईयर भी दिया जा सकता है। तो दोनों ईयर मैंने यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ सो दैट इन केस कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनता आ रहा है आपको दोनों ईयर का पता हो कि कब वो गठित किया गया और कब वो पब्लिश या सबमिट की गई जो कमेटी थी। चेयरमैन थे इसके CR करशदप्पा, वो इनके चेयरमैन थे सीडीसी सेकंड कमेटी के जो यूजीसी लेकर आई थी। और इसके अंदर मॉडल करिकुलम फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रिपेयर किया गया, एक मॉडल उसका बनाया गया कि किस तरीके से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस दिखेगा या एक तरह से नया रिफॉर्म होकर या रीस्ट्रक्चर होकर बनेगा, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कुछ चेंजेस किए गए, न्यू अपडेशंस की गई। द रिपोर्ट एंड मॉडल इंट्रोड्यूस आईसीटी इन द सिलेबस। तो मेन इसमें क्या था, एट दैट टाइम आईसीटी इंट्रोड्यूस हो चुका था और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अब देखा जाए तो आप जितने भी कोर्सेज उसमें करते हैं तो आईसीटी वहाँ पे पढ़ाया जाता है। इवन यूजीसी नेट या अनदर और भी कोई एग्जाम्स हो उसके सिलेबस का भी आईसीटी पार्ट होता है, तो वो इसके अंदर शामिल किया गया था इस कमेटी के द्वारा। उन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर किया कि आईसीटी को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, लाइक सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस, आईसीटी की तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आईसीटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार तकनीक किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए, साथ के साथ विदाउट सेक्रीफाइसिंग ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल एरिया ऑफ सिलेबस। जो पहले चलता आ रहा था ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल ही हटा दिया, वो एज इट इज़ ही चल रहा है। पहले हम जो डिफरेंट मेथड्स पढ़ते थे वो एज इट इज़ उसके अंदर रहा, बट आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया सीडीसी की सेकंड कमेटी के अंदर लाइब्रेरी के सिलेबस में, जो कि लाइब्रेरी के कोर्सेज होते हैं उसके अंदर। तो आईसीटी इंट्रोड्यूस किया गया, एज वेल एज द कमेटी ऑल्सो प्रोवाइड सजेशन फॉर मार्क पैटर्न्स। मार्क्स का पैटर्न जो होता है एग्जाम्स का या और भी डिफरेंट कोर्सेज में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के मार्क पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा और वर्क किया गया, उसको नया अपडेशन मिला। टीचिंग आवर्स डिफाइन किए गए अलग से, डिफरेंट आवर्स उसके अंदर स्टैब्लिश किए गए कि किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ जो प्लानिंग होती है वो बनाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट, LIS डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा चेंज किया गया, न्यू अपडेशन लाया गया, री इन्फॉर्म एंड रीस्ट्रक्चर्ड उसको किया गया। तो ये सारे चेंजेस सीडीसी सेकंड कमेटी जो कि 2000 में आई थी और 2001 में सबमिट की गई उसके अंदर किए गए। तो ये सॉरी ये कमेटी एंड कमीशंस थी जो कि आज हमने पढ़ी इन पार्ट सेकंड के अंदर। पार्ट 1 में हमने कुछ कमीशंस एंड कमेटी पढ़ी थी, पार्ट सेकंड में हमने पढ़ी आज वो बाकी सारी, जिनके ऊपर देखा जाए तो क्वेश्चन बनता भी है। इवन जिन बच्चों ने दिसंबर अटेम्प्ट दिया है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कमेटी एंड कमीशंस रिलेटेड क्या इस बार आपके सामने कोई क्वेश्चंस आए थे, अगर आए थे तो वो किस तरीके से थे। साथ के साथ आंसर की आने पे हम सारा अच्छे से आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 का, जो कि अभी 13 दिसंबर 2023 में हुआ था, तो वो भी हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे आफ्टर योर रिजल्ट। तो जिन जिन बच्चों ने इस बार का अटेम्प्ट नहीं दिया है या सोच रहे हैं कि वो जून 2024 का अटेम्प्ट दीजिए, तो वो उसकी तैयारी आज से ही नए साल से ही शुरू कर लीजिए, क्योंकि जितने टॉपिक्स हैं और साथ के साथ ये अपडेट भी आ रही है कि न्यू सिलेबस अपडेट होगा, चांसेस हो सकते हैं कि सिलेबस में थोड़ा सा और बढ़ावा भी आपको देखने को मिले, कुछ टॉपिक और भी ऐड की जा सके। तो अगर वो चीज़ें हैं तो उनके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पे आपको साथ के साथ मिलती रहेंगी। अपडेशन के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड जून
2024 रिलेटेड जितना भी मिथ्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, जितनी भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर उनसे रिलेटेड उन सब के आंसर्स के अकॉर्डिंगली एक वीडियो आपके सामने ज़रूर आएगी, जिसमें सिलेबस पे हम बात करेंगे, न्यू अपडेशन के ऊपर हम बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जून 2024 कैसा होगा, उसमें क्या क्या अटैम्प्ट्स, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, सिलेबस रहेगा, उन सब टॉपिक के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। अभी कुछ टॉपिक्स, जो काफ़ी सारे टॉपिक्स तो आपके सामने वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी जा चुके हैं, और टॉपिक्स यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और आप जून की तैयारी अभी से और अच्छे से कर सकें। जितने भी नए यूज़र्स हमारे साथ जुड़े हैं, या काफ़ी जगह मैं कमेंट पे देखती हूँ कि बच्चे ये डिमांड करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, तो आप लाइव सेक्शन में जा सकते हैं। तो हमने लाइव सेशन के अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस लाइव क्लासेस के थ्रू डिस्कस किए हैं। इवन वीडियोस के अंदर भी हमने एमसीक्यूज या क्वेश्चन पेपर 2023 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके वीडियोस प्रिपेयर करके चैनल पे डाल रखी है। तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक, इवन ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वीडियो के थ्रू कवर होकर या लाइव क्लास के थ्रू कवर होकर प्लेलिस्ट में डल चुके हैं। ज़रूर वहाँ जाकर देखें। और उनके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है कि आपको वो टॉपिक नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, हम उन्हें देखेंगे, उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर आपके सामने वीडियो प्रिपेयर करके लेकर आएंगे। तो अभी ये जो वीडियोस थी दैट आर रिलेटेड टू कमीशन एंड कमिटीज रिलेटेड टू लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज के ऊपर थी इंडिया के अंदर, वो अभी हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लासेस लाइब्रेरी कंसोर्सिया के ऊपर, इंडेक्स कंसोर्सिया के ऊपर या डिफरेंट लाइब्रेरी कंसोर्सिया के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ के साथ अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और इसी तरीके से की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के टॉपिक मैं आपके सामने इसी तरीके से लाती रहूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। इसी तरीके से अपना जो आपको वीडियो अच्छी लग रही है उसको अपना लाइक करके प्यार दीजिए, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं लाइब्रेरी कंसोर्सिया के ऊपर, और उसके अलावा और डिफरेंट टॉपिक्स भी आपके सामने हम लाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।